हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक चाइनीज़ फिल्म को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी का नाम है स्वीट कॉम्बैट। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम फेंग यू नामी लड़की को देखते हैं। वो एक बहुत ही अच्छी फाइटर होती है। उसने रिसेंट में ही ऑफिशियल मैच ज्वाइन करना शुरू किया है, लेकिन उसको हराना मुश्किल था। वो एक के बाद एक मैचेस जीत रही थी और धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही थी। हमें फेंग यू का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो अपने ग्रैंडफादर को बता रही होती है कि उसका सपना एक फाइटर बनने का है। उसके ग्रैंडपा निहायत ही गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि फेंग यू की जिम्मेदारी फैमिली बिजनेस को संभालना था, लेकिन फेंग यू इसमें ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो अपने ड्रीम को पूरा करना चाहती थी। उसके बाद हमारी मुलाकात अगले कैरेक्टर मिंग तियांग से होती है। वो अपनी दो छोटी बहन के साथ मकाऊ में रह रहा होता है और अब मिन उनकी परवरिश कर रहा था क्योंकि उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी। उसके भाई को एमएमए फाइट देखना बहुत अच्छा लगता था। इवन उसकी फेवरेट फाइटर फेंग यू होती है। अपने भाई बहन के लिए मिन को कॉलेज छोड़कर काम करना पड़ता है ताकि वो उनके एक्सपेंसेस को उठा सके। वो एक लोकल रेस्टोरेंट में डिलीवरी गाय के तौर पर काम करता है। अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी मिंग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहता था, इसलिए वो स्कॉलरशिप के लिए दिन रात मेहनत कर रहा होता है। एक दिन उसे मार्शल आर्ट टीचर के यहाँ खाना डिलीवर करने के लिए कहा जाता है। उसे 15 मिनट के अंदर खाना डिलीवर करना था। क्योंकि उसे शहर के सारे गली और शॉर्टकट के बारे में पता था, तो वो टाइम की कमी की वजह से बड़ी ही तेज़ी से शॉर्टकट का यूज़ करते हुए भागा जा रहा था। ठीक तभी वो देखता है कि एक बेचारी फल बेचने वाली बूढ़ी औरत अपनी गाड़ी पकड़ने की कोशिश कर रही है। एंड जस्ट देन एमएमए फाइटर फेंग यू आ जाती है और गाड़ी को मारकर गिरा देती है ताकि वो आगे ना बढ़ने पाए। मिंग ये देखकर निहायत ही गुस्सा हो जाता है और उसे फल बेचने वाली बूढ़ी औरत से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। फेंग यू माफ़ी मांगने की बजाय नुकसान की भरपाई के लिए पैसों का बंडल देकर वहाँ से चली जाती है। मिंग को उसकी इस हरकत पर बड़ा ही गुस्सा आता है कि कोई इतना इमोशनलेस कैसे हो सकता है। खैर, उसके बाद वो अपने फूड डिलीवरी के सफ़र पर चल पड़ता है। फेंग यू अपने मार्शल आर्ट टीचर के पास मदद के लिए जाती है कि उसकी फैमिली उसे बिजनेस संभालने के लिए फोर्स कर रहे हैं। अब वही उसे सजेशन दे कि उसके लिए इस सिचुएशन में क्या करना बेहतर है। क्या वो अपने पैशन को ठुकरा कर अपनी फैमिली की बात सुन ले, लेकिन मार्शल टीचर कोई भी डिसीजन लेने से मना कर देते हैं कि उससे ही डिसीजन करना है कि उसके लिए क्या करना बेटर होगा। ठीक तभी मिंग आ जाता है, जहाँ पता चलता है कि जिस टीचर ने फूड ऑर्डर किया था वो कोई और नहीं बल्कि फेंग यू के मार्शल आर्ट टीचर हैं। मिंग और फेंग यू बस एक दूसरे को घूरते रहते हैं। खाना देने के बाद जब मिंग रेस्टोरेंट जा रहा होता है, रास्ते में उसे एक कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप का ईमेल आता है, लेकिन एक परेशानी ये आ जाती है कि कॉलेज दूसरे स्टेट में है। मिंग को समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने सिबलिंग्स को लेकर स्टेट में मूव करता रहे और उसके सिबलिंग्स भी मकाम में काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो गए थे। अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए वो विस्डम फाउंटेन जाता है। ठीक तभी फाउंटेन की दूसरी साइड फेंग यू भी विस्डम फाउंटेन से मदद लेने आई थी। वो कुछ देर सोचते हैं, आखिर में अपने अपने डिसीजन पर कायम होते हैं। फेंग यू अपने फाइटिंग करियर को चूज करती है जबकि मिंग दूसरे स्टेट मूव करने का डिसाइड करता है। मिंग का बॉस काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज और अच्छा इंसान होता है। वो उसकी जितनी मदद कर सकता है करता है। इवन वो उसे एज अ डिलीवरी गाय जॉब भी देता है उसी स्टेट में जहाँ वो जा रहा होता है अपनी स्टडी के लिए। अगले सीन में हम मिंग और उसके सिबलिंग्स को एक नए घर में देखते हैं। जबकि घर और चीज़ें कुछ खास नहीं होती हैं, लेकिन दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और खूब मज़े कर रहे होते हैं और उनकी खुशी देखकर मिंग भी खुश हो जाता है। ऐसा डेकोरेशन पहली चीज़ जो वो शेल्फ पर रखता है वो उसके और उसके मास्टर की पिक्चर होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग किया करता था, लेकिन अब वो मर चुका है। अपने सिबलिंग्स को स्कूल ड्रॉप करने के बाद वो कॉलेज जाता है। वो ज़ैंगजी नाम का स्टेट का सबसे अच्छा कॉलेज होता है, लेकिन इस कॉलेज में सिर्फ लड़कियाँ होती हैं और एक भी लड़के नहीं होते हैं। इनफैक्ट मिंग पहला ऐसा लड़का है जो उन लड़कियों के स्कूल में पढ़ने जा रहा है। वो पूरे कॉलेज में अपनी नज़र घुमाता है कि कहीं वो गलत जगह तो नहीं आ गया है। दूसरी तरफ लड़के उसको देख करके पागल हुए जा रही थी क्योंकि मिंग काफ़ी हैंडसम भी होता है। ठीक तभी वो श्यामी नामी लड़की से टकराता है। मिंग को लगता है कि वो एक लड़का है और इससे बातें करने लगता है कि फाइनली कोई तो लड़का उसको दिखा।
कुछ कहने की बजाय श्यामी एक पिंक क्लिप अपने बाल में लगाती है और खुद को एज अ गर्ल इंट्रोड्यूस करती है। मिंग को बुरा फील होता है और उससे माफ़ी मांगता है। प्रेसिडेंट और मिस्टर वैंग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। उससे पहले कई लड़कों ने अप्लाई किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही है, वो सारे छोड़कर चले गए। अब मिंग ही अकेला बचा है। कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर वैंग से कहते हैं कि जो कुछ हो सके वो करे, जिससे मिंग खुश रहे और स्कूल छोड़कर ना जाए। हो सकता है उसको देखकर और भी लड़के उनके कॉलेज में एडमिशन लें। दूसरी तरफ लड़कियां मिंग को देखकर पूरी तरह से पागल हो गई थी। उसे चारों तरफ से घेरे रहती, उसका रास्ता रोकती वगैरह। यहाँ तक कि श्यामी और एक लड़की में फाइट भी हो जाती है कि मिंग को प्रिंसिपल के ऑफिस में कौन लेकर जाएगा। झगड़ा खत्म होता है जब मिंग उन्हें ट्रिक करके वहाँ से भाग जाता है। ठीक तभी वो फेंग्यू से टकराता है। उसे अभी तक याद था कि वो कौन है। वो गलती से उसका हाथ अपने बैग से काट देती है और बैंडेड की बजाय उसे पैसा देती है। मिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता है, लेकिन फेंग्यू ऐसा कुछ नहीं करती है। उसे लगता है कि पैसा सब कुछ है। जाने से पहले मिंग उसे पागल और घमंडी कहता है, जिससे फेंग्यू को बुरा फील होता है। इवन उसने उस बूढ़ी औरत की गाड़ी इसलिए गिराई थी क्योंकि सामने एक लड़की जा रही थी एंड उसको बचाने के लिए फेंग्यू ने ऐसा किया था। मे भी उसके करने का तरीका गलत होता है, बट उसके इंटेंशंस हमेशा प्योर होते हैं। वेल, क्लास में मिंग लड़कियों के बीच बैठता है, जिससे वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है क्योंकि लड़कियां लगातार उसे घूरे जा रही होती हैं। उसी बीच श्यामी और फेंग्यू कॉलेज के बॉक्सिंग क्लब में ट्रेनिंग कर रही होती हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड दोनों का ही पैशन बॉक्सिंग है। श्यामी नोटिस करती है कि फेंग्यू कुछ परेशान लग रही है। जब पूछती है तो फेंग्यू उसके साथ सब कुछ शेयर करती है। घर पर भी फेंग सारी चीज़ें सोच रही होती है जो मिंग ने उसे बोली थी। एक फ्लैशबैक हमें दिखाता है जब वो बच्ची थी तो उसके पेरेंट्स ये मानने से ही मना कर दिए थे कि वो लड़की है, क्योंकि उन्हें लड़का चाहिए था। ये जब फेंग्यू का जन्म हुआ तो उसके पेरेंट्स उसे एक लड़के की तरह ट्रीट करते थे, यहाँ तक कि वो लड़कियों की तरह अपने बाल भी बड़ा नहीं कर सकती थी। उसे ये बात तब समझ आई कि वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है जब उसके भाई का जन्म हुआ। उसके बाद जब वो अपने क्रश को प्रपोज करने जाती है, सारे लोग उसका मजाक बनाते हैं और उसे पागल कहते हैं। इन सारे हादसे से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। अगेन कॉलेज में मिंग की लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। ऑब्वियसली अगर लड़कियां उसे लगातार देखेंगी तो उसके लिए पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना इजी नहीं है। मिंग इन सारी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए वो ट्रांसफ़र की बात प्रिंसिपल से करता है। वेल, मिस्टर वैंग किसी तरह उसको मनाते हैं कि वो पूरे स्कूल का टूर करे, हो सकता है उसे अच्छा लग जाए और वो रुक जाए। मिंग सारे क्लब्स में जाता है। Even now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain. Game of survival. Any time or place. Watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own. Never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, no, no. I got none. तक कि लड़कियां उसको अपने क्लब में लेने के लिए लड़ती भी हैं। इन सब से दूर वो स्विमिंग क्लब में जाता है और जैसे ही वो पानी में छलांग लगाता है, उसे रियलाइज़ होता है कि पानी मछलियों से भरा है, जिससे वो अब तंग आ चुका था। उसे अब किसी भी सूरत ट्रांसफ़र होना था। मिस्टर वैंग जब देखते हैं कि अब वो नहीं मानने वाला है तो उसे फॉर्म भरकर कॉलेज के फिलिंग बॉक्स में पोस्ट करने के लिए कहते हैं। मिंग वैसा ही करता है जैसे उससे कहा जाता है, लेकिन उसे प्रॉब्लम आती है जब वो फॉर्म को पोस्ट करने के लिए जाता है। लड़कियों का एक ग्रुप उसे ऐसा करने से रोकता है और उसके पीछे प्रेसिडेंट का ही हाथ होता है ताकि मिंग फॉर्म को पोस्ट ना कर पाए, और वो इजीली मिंग को मारकर ज़मीन पर गिरा देती हैं एंड ना चाहते हुए भी मिंग को हार मानना पड़ता है। उसके बाद मिंग चेंज करने जाता है, लेकिन गलती से वो लड़कियों के बाथरूम में चला जाता है और फेंग्यू को देख लेता है। तभी श्यामी आ जाती है और उसे लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। और उसके बाद की सीन एक आइसक्रीम पार्लर
की दिखाई जाती है जहाँ श्यामी और फेंगू का ग्रुप आइसक्रीम खरीद रहा होता है। दूसरी तरफ मिंग अपनी फूड डिलीवरी की जॉब पर होता है। तभी रास्ते में वो देखता है कि कुछ लड़के एक बच्चे को बुली कर रहे हैं। वो बच्चे की भागने में मदद करता है लेकिन बदले में खुद ही फंस जाता है। वो उसे घसीट कर फील्ड में मारने के लिए ले जाते हैं। ठीक तभी लड़कियों का ग्रुप वहाँ आ जाता है और बात करके लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करते हैं लेकिन पुलिस हाथ उठाने लगती है जिससे लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में पुलिस वहाँ से दौड़कर भागती है। मिंग इन्हें मदद के लिए थैंक्स कहता है। इस इंसिडेंट के बाद उसे रियलाइज होता है कि लड़कियों के साथ पढ़ना इतना भी बुरा नहीं है। अगले दिन वो मिस्टर वैंग के पास जाता है और ट्रांसफ़र के मुतालिक बात करता है कि उसे लड़कियों के साथ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अपने ट्रांसफ़र होने के फैसले को यही ख़त्म कर देता है और इसी के साथ मूवी ख़त्म होती है। Thank you so much for watching and don't forget to subscribe.